हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर k कोस 2 थीटा व x सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा बराबर k पर लंब की लंबाइयां हैं तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर है हमारे पास। यहाँ से तो यहाँ से इस प्रश्न को करने तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। हमारे पास यदि किसी भी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यदि कोई देखा है और यदि हमारे पास बिंदु है x1 कॉमा y1 तो x1 कॉमा y1 से यदि इस पर लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई d बराबर आएगी मॉड ए x1 प्लस बी y1 आएगा प्लस सी और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएगा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से b स्क्वायर। ये है हमारे पास यहाँ से मान आएगा। तो यदि अब हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, रेखा हमें यहाँ से यह दी गई है तो यदि अब हम इसे सरल करें, यहाँ से हमें क्या दिया गया p और q मूल बिंदु से इन रेखाओं पर डाले गए लंब है। तो मूल बिंदु हमें लेना है 0 0 से। पहले तो हम लंब डाल रहे हैं x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा पर। तो यदि हम इस बराबर में आ रहा है हमारे पास k कोस 2 थीटा तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस का k कोस 2 थीटा बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न में देखें तो लंब की लंबाई p बराबर हमें क्या दिया गया है, p हमें यहाँ से दिया गया है a x1 तो a यहाँ से कोस थीटा है। कोस थीटा हम ऐसा कैसे लिख देते हैं, x के स्थान पर 0 लिखे, x1 के स्थान पर 0 लिखेंगे तो पूरा पद 0 में चला गया। y के साइन थीटा के गुणा में भी हम 0 लिखेंगे तो वह भी 0 में चला गया और माइनस में k कोस 2 थीटा बचेगा और बट्टे में हमारे पास आएगा यहाँ से वर्गमूल x का गुणांक का स्क्वायर अर्थात कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान जो आता है वह 1 के बराबर आता है अर्थात यहाँ से जो p आएगा, p हमारे पास बराबर आ गया p बराबर k साइन 2 थीटा जाएगी हमारे पास यहाँ से समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार मूल बिंदु से हम लंब डाल रहे हैं x सेक थीटा पर। मूल बिंदु अर्थात 0 0 से अब लंब डाला जा रहा है, 0 0 से हम लंब डाल रहे हैं x सेक थीटा आ रहा है और साथ ही हमारे पास सेक थीटा प्लस में क्या आ रहा है यहाँ से y कोसेक थीटा, y प्लस में आ रहा है y कोसेक थीटा बराबर में हमारे पास आ रहा है यहाँ से k। तो मूल बिंदु से यदि इस पर लंब डाल रहे हैं तो लंब की लंबाई हमें q दी गई, q बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 0 0 माइनस में k आ जाएगा और बट्टे में मान आएगा वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है यहाँ से हमारे पास। तो इसका मॉड हम लेंगे क्योंकि धनात्मक मान ही हमें यहाँ से चाहिए। तो यदि हम इसे सरल कर ले, सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम सरल करके, क्योंकि यदि हम यहाँ से देखें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है तो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को सरल कर ले, 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा आ गया और प्लस में 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यह मान हमारे पास लघुत्तम लेके यदि सरल करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में हमारे पास आ रहा है यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर आ रहा है तो साइन कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, साथ ही साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसे यदि हम सरल कर ले, इसे 4 से गुणा कर दें व 4 से भाग दे दें तो भी मान अपरिवर्ती ही रहेगा हमारे पास। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 आएगा तो 4 बट्टे में यह आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं तो यह आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा में मान आ गया हमारे पास, यही मान आएगा। अब यह मान यदि हम इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो हमने पहले इसका वर्गमूल करना होगा तो यह तो हमारे पास वर्गमूल और करना होगा तो q बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, q बराबर आ गया माइनस k की जगह प्लस के आएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 की जगह लिखा जा सकता है 2 और यहाँ से यहाँ यह ऊपर जाके हो जाएगा साइन 2 थीटा, वर्गमूल करने पर यह मान आ गया। यह आ गई समीकरण 2। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो यदि हम देखें p का मान तो k कोस 2 थीटा आ रहा है तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर का तो मान आएगा k स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा आ गया प्लस 4 गुणा में q स्क्वायर का मान आ रहा है k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग 4। यदि यहाँ से सरल करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, k स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा आएगा जिसका मान हमारे पास 1 आ जाएगा और यह मान आ जाएगा दाएं पक्ष के बराबर। बायां पक्ष हम लेके चले थे, दायां पक्ष हमारे पास यहाँ से आ गया, हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।